हे गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वेलोड स्टार नोवेल पार्ट 118 को। सो लेट्स वॉच। तो अब तक हमने देखा बू लुओ अपने पूरे टीम मेंबर के साथ लुओ फैंग, होंग और लीसन को पकड़ने जाता है, क्योंकि अगर वो अर्थ के सभी पावरफुल वॉरियर को पकड़ लेंगे तो वो पूरे अर्थ को आसानी से स्लेव बना सकते हैं। बू लुओ, होंग, लीसन और लुओ फैंग से कहता है, अब से तुम सब मेरे स्लेव हो। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। लुओ फैंग फौरन ही अपने सभी स्लेव को ऑर्डर देता है और कुछ पल में ही लुओ फैंग के सारे स्लेव बू लुओ की पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर बू लुओ, गोरिल्ला मैन और वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो सब तो अर्थ के वॉरियर को काफी ज्यादा वीक समझ रहे थे, पर उन्हें लुओ फैंग के स्लेव के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। लुओ फैंग का स्लेव स्टार लेवल 7 का स्पिरिचुअल मास्टर है। बू लुओ उन पावरफुल वॉरियर को देखकर समझ जाता है कि ये वॉरियर अर्थ के नहीं है, कुछ स्लेव ब्लैक मैन रेस से हैं। इधर लुओ फैंग मैंगवन से कहता है, तुम इन सबको पकड़ लो और यहाँ से जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा तुम उसे किल कर देना। ये सुनकर बू लुओ की पूरी टीम काफी ज्यादा घबरा जाती है और इतने पावरफुल वॉरियर को देखकर बू लुओ और उसकी पूरी टीम लुओ फैंग के सामने ही खुद को सरेंडर कर देते हैं। अब आगे लुओ फैंग बू लुओ की पूरी टीम को उसके स्पेसशिप में ले जाता है, जहाँ पे उसके 2 क्रू मेंबर भी थे। लुओ फैंग उनके कैप्टन से कहता है, तो तुम्हारा नाम बू लुओ है? बू लुओ कहता है हाँ, और वो लुओ फैंग से कहता है उसे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ साल पहले ही अर्थ पे एक स्पेस बेस ने अटैक किया था और कुछ साल के अंदर ही अर्थ पे इतने सारे पावरफुल वॉरियर बन गए और साथ ही तुम्हारे पास एक यूनिवर्स स्पेसशिप है। जरूर तुम दूसरे प्लेनेट को भी विजिट किए होगे और तुम इन वॉरियर को वहीं से लाए हो, है ना? ये वॉरियर ब्लैक मैन रेस से हैं। वो लुओ इतना स्टूपिड नहीं था। अब वो लुओ फैंग और उन वॉरियर के बारे में सब कुछ समझ रहा था। लुओ फैंग कहता है, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वो लुओ मन में ही सोच रहा था, अगर उसे पहले ही पता होता कि अर्थ पे इतने सारे पावरफुल वॉरियर हैं तो वो अकेले अर्थ पे लैंड नहीं करता, बल्कि वो अपने फैमिली फ्लीट के आने का वेट करता। लेकिन वो तो बस अर्थ के मीडिया पे यकीन करके यहाँ पे लैंड किया है। जो भी इंफॉर्मेशन उसे न्यूज से मिल रहा था वो उसे ही रियल समझ रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्थ पे इतने सारे पावरफुल वॉरियर होंगे। फिर लुओ फैंग बोलुओ से पूछता है, तुम सब अर्थ पे क्यों आए हो और तुम में से टोटल कितने मेंबर्स हैं? ये सुनकर बोलुओ अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो मन में ही कहता है कि इनको हमारे फैमिली फ्लीट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इवन इनको ये भी पता नहीं है कि हम टोटल कितने मेंबर्स हैं। अब उसे रिलीफ मिल रहा था कि कुछ मंथ में ही उसका फैमिली फ्लीट आकर अर्थ के सारे बंदे को स्लेव बना लेगा। बोलुओ बताता है, हम टोटल 9 मेंबर्स हैं और अचानक ही हम एक वार्म होल से डार्क स्पेस में एंटर कर गए। दरअसल वो सब ओल्ड स्टार मैप के अकॉर्डिंग 2 लाइफ प्लैनेट्स को डिस्कवर कर रहे थे और वो अचानक ही अर्थ प्लैनेट को डिस्कवर कर लिए। उस मैप के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा वेल्थ है, इसलिए हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते यहाँ तक आ गए। इसलिए हम सब यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते यहाँ तक आ गए। ये सुनकर होंग और लीसेन बूलुओ से पूछते हैं, क्या सच में तुम सब केवल 9 मेंबर्स ही हो? बूलुओ कहता है, हाँ, हम जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और हम पहले इस प्लेनेट को सही से डिस्कवर करना चाहते थे और जब तक हम इस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्कवर नहीं कर लेते तब तक हम इस प्लेनेट के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। फिर लुओ फैंग मैंगटू से कहता है, तुम इन सबको हिप्नोटाइज कर दो। ये सुनकर वो सारे वॉरियर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अब तक उनके साथ सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अगर लुओ फैंग के स्लेव उन सभी वॉरियर को हिप्नोटाइज कर देते हैं तो फिर वो उनसे कुछ भी जान सकते हैं। बुलुओ घबरा रहा था कि अगर उन्हें फैमिली फ्लीट के बारे में पता चल गया तो वो कभी भी हमें किल कर सकते हैं। फिर बुलुओ अपने एआई सिस्टम अतुका से एक सीक्रेट प्लान बनाता है। अभी तक कोई भी अतुका के बारे में नहीं जानता है और अतुका बुलुओ के कॉन्शियसनेस से कम्युनिकेट कर सकती है। बुलुओ से कहता है कि तुम कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसे शेयर मत करना। अतुका कहती है ठीक है, पर वो भी थोड़ा नाराज क्योंकि उनके नेमी यानी लुओ फैंग के पास काफी सारे पावरफुल स्पिरिट मास्टर हैं जो कि आसानी से स्टार ट्रेवलर और स्टार लेवल 1-2 को आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इधर होंग, लीसेन और लुओ फैंग तीनों उस स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं। लुओ फैंग बवाता से इस स्पेसशिप के सिस्टम को हैक करने को कहता है और बवाता कुछ पल में उसके सिस्टम को हैक कर लेती है। अब बवाता पूरे उस स्पेसशिप को कंट्रोल कर सकती है। तभी लुओ फैंग को जनरल वैंग कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन्हें काफी सारे रिपोर्ट मिल रहे हैं, तुम्हारे कैसल से काफी ज्यादा नॉइज हो रहा है, आखिर वहाँ क्या हो रहा है? लुओ फैंग जनरल वैंग को सब कुछ बता देता है कि वो कुछ यूनिवर्स वॉरियर को पकड़े हैं और ये बात पूरी न्यूज में फैल जाती है। अब लुओ फैंग के कैसल के पास काफी सारे न्यूज रिपोर्टर गैदर हो जाते हैं। दूसरी तरफ बवाता लुओ फैंग को स्क्रीन पे उन यूनिवर्स वॉरियर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील करती है। साथ ही मैंगटू लुओ फैंग से कहता है, मास्टर, अब तक जो भी बुलुओ हमसे शेयर कर रहा है वो सब हाफ इन्फॉर्मेशन है, बल्कि ये सब यूनिवर्स वॉरियर की फर्स्ट ट्रिप है। इसके पीछे पूरी न्यू लेंसन फैमिली टीम है। ये सुनकर लुओ फैंग, होंग और लीसेन तीनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। लीसेन गुस्से से कहते हैं, तुम इन्हें किल कर दो, पर होंग और लुओ फैंग कहता है, तुम इसे किल मत करना, फिलहाल के लिए तुम इसे डिसेबल कर दो ताकि हम इसे टॉर्चर करके सारी इन्फॉर्मेशन जान सके। फिर होंग लुओ फैंग से कहता है, हमें फौरन ही 5 ग्रेट कंट्रीज और 20 हेडक्वार्टर सिटीज को गैदर करके एक मीटिंग करना चाहिए। लुओ फैंग कहता है, हाँ, ये काफी सीरियस मैटर है क्योंकि हमें उस फैमिली फ्लीट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, शायद वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल हो।
अगर ऐसा हुआ तो ये हम सब के लिए काफी बड़ी मुसीबत है। आगे लुओ फैंग को उस स्पेसशिप के एआई सिस्टम से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है क्योंकि बवादा उसे हैक कर चुकी है। लुओ फैंग को पता चलता है कि नो लेंसन फैमिली पूरे प्लानिंग के साथ अर्थ पे अटैक करना चाहती है। इस अटैक में काफी सारे यूनिवर्स शिप भी शामिल हैं, साथ ही 2 मेन फ्लीट और 30 नो लेंसन गार्ड है। दूसरे फ्लीट का हेड पूला है और ये स्टार लेवल 9 का वॉरियर है। उसके पास 40 स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स हैं। लुओ लेंसन फैमिली सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की सबसे पावरफुल फैमिली में से एक है। ये सब जानकर लुओ फैंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसके पास केवल 3 मंथ्स का ही टाइम है, वरना इन 3 मंथ के अंदर नो लेंसन फैमिली अर्थ पे लैंड करेगी और अर्थ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लुओ फैंग सोचता है अर्थ एक लीडरलेस प्लेनेट है, यानी फिलहाल अर्थ का कोई भी लीडर नहीं है, इसलिए यूनिवर्स के वॉरियर अर्थ को कॉन्कर कर सकते हैं। लुओ फैंग डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द अर्थ का लीडर बनना होगा। अर्थ का लीडर बनने के लिए केवल 3 प्रोसेस हैं। चाहे तो लुओ फैंग अर्थ के बारे में किसी यूनिवर्स वॉरियर को बताकर उनसे रिवॉर्ड ले सकता है, या फिर वो खुद अर्थ का लीडर बन सकता है, पर उसे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को कुछ टैक्स पे करना होगा क्योंकि अर्थ भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के अंदर आती है। और लास्ट डायरेक्टली लुओ फैंग पूरे प्लेनेट को बाय कर सकता है और उसे बाय करने के लिए काफी ज्यादा मनी चाहिए। वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से अर्थ को बाय कर सकता है। लुओ फैंग सोचता है उसे जल्द से जल्द स्टार लेवल को अचीव करना होगा, तभी वो अपने यूनिवर्स बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। लेकिन लुओ फैंग के पास केवल 3 महीने का टाइम है। वो सोचता है अगर वो जद मैरो और उसके साथ मोया क्रिस्टल को यूज करेगा तो शायद वो इन 3 महीने के अंदर स्टार लेवल को अचीव कर सकता है। लुओ फैंग अपने प्लान को होंग और लीसन को भी बताता है। ये सुनकर लीसन कहता है तुम जल्द से जल्द स्टार लेवल को अचीव करो, हम सारे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। फिर वो लुओ फैंग कहता है अगर वो इन 3 महीने के अंदर स्टार लेवल को अचीव नहीं कर पाया तो वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को अर्थ के बारे में बताकर 100 बिलियन ब्लैक डॉलर रिवॉर्ड ले लेगा। उसके बाद से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर अर्थ को रूल करेगी और अर्थ पे पूरी तरह से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का कंट्रोल होगा और एटलीस्ट नो लेंसन फैमिली हमसे कोई भी ट्रेजर चोरी नहीं कर पाएगा। और साथ ही मेरे पास एक बैकअप प्लान है क्योंकि हमारा प्लेनेट एक वार्महोल से कवर है, तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को सिर्फ वार्महोल तक आने के लिए 2 से 3 साल लग जाएंगे और हम इन 2 से 3 साल में अर्थ के सारे ह्यूमंस को कहीं और ले जाएंगे। अगर हम इस प्लान में सक्सेस होते हैं तो हम अर्थ के लीडर बन सकते हैं और अगर हम इस प्लान में फेल होते हैं तो हमें अर्थ का रिवॉर्ड मिलेगा और अर्थ पूरी तरह से खाली हो जाएगा। पर अर्थ के सारे ह्यूमन को कहीं और सेटल करना काफी ज्यादा टफ काम है क्योंकि इस प्लेनेट पे करीब 7 बिलियन पीपल हैं। फिर वो तीनों इस प्लान को 5 ग्रेट कंट्रीज और 20 हेडक्वार्टर सिटीज के साथ डिस्कस करते हैं। सारे लोग इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थे। सबसे पहले लुओ फैंग को स्टार लेवल 1 को अचीव करना होगा और अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करना होगा, इसलिए इस बार लुओ फैंग, होंग और लीसेन तीनों ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से यूनिवर्स की ओर जाते हैं। अब वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग अर्थ के लिए यूनिवर्स वॉरियर से फाइट करना चाहते हैं। पिछले बार लुओ फैंग अकेले यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा था, पर इस बार वो तीनों साथ मिलकर अर्थ के लिए फाइट करेंगे। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं पूला काफी देर से बुलुओ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वह बुलुओ को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बुलुओ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है एटलीस्ट बुलुओ हमें उस प्लेनेट के बारे में कुछ तो बता देता, और अब तो उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। वो इस बात से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर वो कहता है ये हमारे फैमिली का मैटर है और हमें 3 महीने का वेट करना होगा, तब हम जाकर उस प्लेनेट पे लैंड करेंगे। मास्टर के अकॉर्डिंग उस प्लेनेट पे काफी ह्यूज अमाउंट में ट्रेजर है। इधर लुओ फैंग, होंग और ली सेन ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से बाइलेन स्टार प्लेनेट पे लैंड करते हैं। फिर वो तीनों वहाँ पे एक टाइलुओ कंपनी के मैनेजर से मिलते हैं। वो तीनों बाइलेन स्टार प्लेनेट पे एक सर्वाइवल बेस ढूंढने आए हैं क्योंकि अगर बाय चांस लुओ फैंग स्टार लेवल को अचीव नहीं कर पाया और 3 महीने के अंदर नो लेंसन फैमिली अर्थ पे लैंड करेगी। नो लेंसन फैमिली यूनिवर्स की बहुत ही पावरफुल फैमिली है और वो उन्हें डिफीट भी नहीं कर सकता, इसलिए सारी अर्थ को सिटीजन को सेव करने के लिए उन्हें किसी सर्वाइवल बेस में सेटल करना होगा। टाइलुओ कंपनी के मैनेजर लुओ दी लुओ फैंग को काफी सारे सर्वाइवल बेस दिखाता है जो कि अलग अलग ग्रेड और साइज के थे। लुओ फैंग इतने सारे सर्वाइवल बेस में यूनिवर्स लेवल 1 ग्रेड वाले बेस को चूज करता है। वो लुओ डी से कहता है मुझे एक ऐसा बेस चाहिए जिसमें अगर यूनिवर्स लेवल 1 वॉरियर भी अटैक करे तब भी वो बेस सेफ रहे। ये सुनकर लुओ डी कहता है तुम्हें पता भी है अगर 40 स्टार लेवल 9 के फाइटर को कंबाइन कर दिया जाए तब जाकर एक यूनिवर्स लेवल 1 की पावर बनती है और ऐसे बेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर वो C5 ग्रेड का बेस दिखाता है। इसकी कैपेसिटी 300 मिलियन पीपल की है और इसका प्राइस 98 बिलियन
ब्लैक डॉलर है। ये सुनकर लुओ फेंग हैरान होता है क्योंकि अब उसके पास इतना मनी नहीं है। जब वो अर्क डिस्क कटर को सेल किया था तो उसके पास 180 मिलियन ब्लैक डॉलर बचे थे, लेकिन फिर वो जज मैरो और कुछ स्लेव गार्ड को खरीद लिया। फिर कुछ प्रीशियस ट्रेजर और एक्सपेंसिव मेटल को भी परचेज किया था जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट में काम आएगी। फिर पर्पल लाइट ड्रिंक, और अब उसके पास केवल 1.7 बिलियन ब्लैक डॉलर ही बचे हैं। फिर भी ये एक नॉर्मल प्लेनेट के लिए काफी ज्यादा वेल्दी पर्सन है। आगे लुओ फेंग कहता है कि उसे C3 ग्रेड का बेस चाहिए क्योंकि C3 लेवल के बेस थोड़ा सस्ता होता है और इसकी कैपेसिटी भी 300 मिलियन होती है। इसका प्राइस केवल 51 बिलियन ब्लैक डॉलर है, पर लुओ फेंग के लिए ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। अब लुओ डी समझ जाता है कि लुओ फेंग के पास इतना ज्यादा मनी नहीं है, इसलिए अब वो लुओ फेंग को चीपेस्ट बेस दिखाने लगता है। इस बार वो लुओ फेंग को केवल 8.9 बिलियन ब्लैक डॉलर का बेस दिखा रहा था और इसकी कैपेसिटी 30 मिलियन पीपल की है। लुओ फेंग इस बार भी कहता है नहीं, मुझे इसे और छोटा दिखाइए, पर अब लुओ डी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने मन में ही कहता है इन लोगों के पास इतना मनी भी नहीं है और ये लोग केवल मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर लुओ फेंग कहता है ये कंपनी कस्टम सर्वाइवल बेस भी बनाती है ना? मैनेजर लुओ डी कहता है हाँ, पर ये कस्टम सर्विस स्पेशल लोगों के लिए है और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कस्टम बेस को अफोर्ड कर पाओगे। कस्टम सर्विस 10 बिलियन ब्लैक डॉलर से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और तुम तीनों तो सी लेवल बेस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम लोग बी लेवल बेस को देखो। ये सुनकर ली सेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो लुओ डी से कहता है तुम्हें तो बात करने का भी तरीका नहीं है। ये सुनकर लुओ डी हंसने लगता है और कहता है तुम सब कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते और तुम सब मेरा प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा हुआ कि हम वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता, वरना मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाता। अब लुओ फेंग, होंग और ली सेन उस मैनेजर पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। ली सेन कहता है अगर मुझे यूनिवर्स लैंग्वेज आता तो मैं भी इसे डांटता। तभी बवाता उनको शांत करवाती है और कहती है तुम सब वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें उसे सबक सिखाना है तो ये काफी सिंपल सा काम है। तुम सब इस कंपनी का बड़ा क्लाइंट बन जाओ और डायरेक्टली इस कंपनी के ऑनर से इसकी शिकायत कर दो, वो इसे कंपनी से फायर कर देंगे। लुओ फेंग कहता है पर हमारे पास इतना मनी नहीं है। बवाता कहती है लुओ फेंग तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्पेसशिप है और ये एंशिएंट की सबसे लग्जरी स्पेसशिप है। यूनिवर्स में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। तुम इस स्पेसशिप को सेल कर दो और वैसे भी तुम्हारे पास तो काफी सारे स्पेसशिप हैं। तुम इसे सेल करने के बाद दूसरे स्पेसशिप को यूज कर सकते हो और वैसे भी तुम्हारे मास्टर तुम्हारे लिए काफी सारा वेल्थ छोड़ कर गए हैं। तुम उससे एक स्पेसशिप परचेज कर लेना। इवन कि तुम्हें ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से काफी अच्छा स्पेसशिप मिल सकता है। बस अब लुओ फेंग को केवल स्टार लेवल 1 को अचीव करना है, तब वो आसानी से एक नए स्पेसशिप को परचेज कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या सच में लुओ फेंग ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप को सेल कर देगा और क्या वो मैनेजर लुओ डी से अपना बदला लेता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.